गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं विकासोन्मुख वृद्धि की ओर की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने प्रीवियस क्लास में सिलेबस देखा था कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था विकासोन्मुख वृद्धि की ओर विषय का पाठ्यक्रम क्या है या सिलेबस क्या है। उसके अंतर्गत हमने जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट था वो शिक्षा मनोविज्ञान था, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीएड कंप्लीट करके निकलोगे तो उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए एक कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे तो वो तृतीय श्रेणी अध्यापक हो, चाहे द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो। तो इस सब के दौरान आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में आप मेरिट में आने के बाद आप टीचर बनोगे। तो सूचना के अनुसार जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ न कुछ साइकोलॉजी के या मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न आएंगे, जिसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्ज़ाम देना है, जिसको रीट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर, रीट की फुल फॉर्म है। तो उस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न इस मनोविज्ञान के आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की। और उस शिक्षा मनोविज्ञान की जो 30 प्रश्न हैं वो उसका जो 70% यानी कि 30 में से लगभग 22 क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से आते हैं, बाल्यावस्था में से आते हैं। बाकी बचे 8 क्वेश्चन वो एक प्रश्न पत्र और लगभग 30% क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग में से आएंगे। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और भविष्य में इसके नोट्स बना के रखें ताकि भविष्य में आपको काम देंगे। तो जो मैं इस लेक्चर के माध्यम से जो बोल रहा हूँ उसके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, हो सके तो आप उसको लिख भी लो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा तथा शिक्षण के विषय के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाने वाला एक व्यवहारिक विज्ञान है। सबसे पहली बात क्या है कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये व्यवहारिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा शिक्षण के विषय के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाने वाला एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा का मतलब क्या होता है इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। और शिक्षण क्या होता है, टीचिंग को शिक्षण बोलते हैं, पठन पाठन की क्रिया को शिक्षण बोलते हैं। तो एक व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरी बात करूं कि ये जो शिक्षा है वो प्राचीन काल से या यूं कहें कि अनादि काल से, जब से मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ तब से शिक्षा प्राचीन काल से या अनादि काल से चली आ रही मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली एक प्रक्रिया है। परिमार्जित का मतलब परम का अर्जन। मान लो कि आपने किसी अध्यापक को देखा, उसकी पर्सनैलिटी से आप प्रभावित हुए, आपने क्या कहा, आपने कहा भी हम भी टीचर बनना चाहते हैं। तो आपने लक्ष्य निर्धारित किया अध्यापक बनने का, और फिर आपने बीए किया, ग्रेजुएशन की या एमए की, उसके बाद आपने सोचा बीएड कर लें, फिर हम उसके बाद रीट का या सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद टीचर बन जाएंगे। आपने फिर बीए किया, फिर बीएड की, फिर आपने रीट का फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, आप टीचर बन गए। उस वक्त की जो आपकी
जो अनुभूति है और आपका जो अर्जन है उसको बोलते हैं परिमार्जित। परम का अर्जन, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना परमार्जन है। तो जो मानव व्यवहार, ये व्यवहार का मतलब बिहेवियर, जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसको जब आप प्राप्त कर लेते हो तो उसको परमार्जन कहते हैं। तो मैंने बात की शिक्षा प्राचीन काल से या अनादिकाल से चली आ रही मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया रही है। अगर बात करें, शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में विशेष योग दिया है। सामाजिक मान्यताओं में जो समाज, जिस बात को समाज मानता है उसके अनुसार अगर व्यवहार करता है तो वह शिक्षित है। और समाज के व्यवहार के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो वो एक प्रकार का अपराध है। ठीक है ना। अगर अपराधों की बात की जाए तो बहुत से अपराध हैं। ठीक है ना। छेड़छाड़ करना, ठीक है, गाली गलौज करना, मद्यपान करके गालियाँ निकालना, जुआ खेलना, ठीक है ना, समाज की, जिसको समाज मानता नहीं उसके विरुद्ध व्यवहार करना सामाजिक अपराध है। और समाज की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना, ये कहाँ से हमें शिक्षा मिलती है? शिक्षा से। तो शिक्षा है जो मानव व्यवहार के परिवर्तन का एक परिवर्तित या एक सशक्त या एक मजबूत अंग है। अतः शिक्षा का मनोविज्ञान से सीधा संबंध है, मनोविज्ञान से सीधा संबंध है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। एक तो व्यवहारिक विज्ञान है और आदिकाल से चली आ रही मानव के व्यवहार को परिमार्जित करती है और व्यक्ति का समाज के अकॉर्डिंग, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में अपना विशेष योगदान देती है। और शिक्षा का मनोविज्ञान से सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो मानव के व्यवहार को परिमार्जित करती है, ठीक है, उसको व्यवहार को बदलती है और उसको परम अर्जन करने में सहयोग देती है। और जो मनोविज्ञान है उसके संबंध में हम आगे पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब शिक्षा की बात की जाए कि शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो अगर बात करें तो शिक्षा शब्द को लेकर कोई भी शिक्षाविद है जो एक मत नहीं है, एक मत नहीं है, उनमें डिस्प्यूट पाया जाता है या विरोधी भावनाएं पाई जाती है। शिक्षा शब्द को लेकर, शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो शिक्षा शब्द को लेकर कोई भी विद्वान या शिक्षाविद है जो एक मत नहीं है। हम सामान्य तौर पर क्या मानते हैं कि स्कूल में पठन पाठन या महाविद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पठन पाठन की क्रिया को शिक्षा का रूप मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा है जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या? सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास से उनका तात्पर्य था शरीर का, आत्मा का, मस्तिष्क का और व्यवहार का विकास शिक्षा है। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही कि अगर बात करें ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का चहुमुखी विकास ही शिक्षा है। अगर बात करें, इससे पहले जाएं महात्मा गांधी जी से, तो प्राचीन काल में जो हमारे भारत देश के भारतीय मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये बात कही थी कि सा विद्या या विमुक्ति, कि विद्या से ही हमें मुक्ति मिल सकती है, मतलब शिक्षा से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। इससे भी आगे और महत्वपूर्ण बात कही थी कि मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान है, यानी कि ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र, मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान है। और ज्ञान हमें किससे मिलता है? शिक्षा से। तो शिक्षा का आधुनिक अर्थ तो देखते हैं हम कि पठन पाठन को कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने ये बात कही कि व्यक्ति का चहुमुखी विकास शिक्षा से संभव है। सा विद्या या में मुक्ति कहा हमारे ऋषि मुनियों ने। और ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र कहकर संबोधित किया।
अगर बात करें शिक्षा शब्द की, तो शिक्षा शब्द है जो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, लर्निंग। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। सीखने की प्रक्रिया किससे संभव होती है? एक तो शिक्षक हो, दूसरा छात्र हो और तीसरा पाठ्यक्रम हो। अगर एक कक्षा की हम कल्पना करें तो कक्षा के अंदर अगर अकेला अध्यापक हो तो क्या शिक्षा संभव हो सकती है? नहीं। अगर अकेला छात्र बैठा हो तो क्या शिक्षा संभव हो सकती है? नहीं। अगर शिक्षक और छात्र दोनों कक्षा में बैठे हैं और पाठ्यक्रम नहीं है, उनके पास सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो क्या शिक्षा पूर्ण हो सकती है? शिक्षण कार्य पूर्ण हो सकता है? नहीं। तो शिक्षा इज ए डाइपोलर प्रोसेस, नॉट ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा है जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका एक ध्रुव शिक्षक होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है और तीसरा कैरिकुलम या पाठ्यक्रम होता है। तो इससे पहले शिक्षा को डाइपोलर प्रोसेस कहा था, मतलब शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। लेकिन उसमें जॉन डेवी ने सुधार किया और उसने कहा कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो शिक्षा का की प्रक्रिया है जो शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम द्वारा संपादित होती है। और शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, और जो लैटिन भाषा की शब्द से मिलकर बना है, तीन शब्दों से, तीन शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं एजुकेशन। एक तो कहते हैं एडुकेयर, एक होता है एडुसियर और तीसरा होता है एडुकेटम। एक एडुकेयर, EDUCARE एडुकेयर, दूसरा एडुसियर, EDUCERE एडुसियर और तीसरा एडुकेटम, EDUCATM एडुकेटम। तो तीन शब्दों से कहते हैं कि लैटिन भाषा का जो एजुकेशन शब्द है वो तीन शब्दों से, जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम से बना है। जहाँ पर एडुकेयर का मतलब होता है नेतृत्व देना, टू लीडरशिप, और एडुसियर का मतलब बाहर लाना, और एडुकेटम का मतलब पालन पोषण करना, टू नरिश, और एडुसियर का मतलब बाहर लाना, टू ब्रिंग आउट। तो इस प्रकार शिक्षा या एजुकेशन शब्द का मतलब नेतृत्व देना भी हो सकता है, बाहर लाना भी हो सकता है और पालन पोषण भी हो सकता है। लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मॉडर्न जो टाइम है उसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उसमें से एक मुख्य शब्द का, एक मुख्य बात का उल्लेख करते हुए डगलस और होलैंड नाम के दो मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद हुए हैं, जिन्होंने ये बात कही कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में संपन्न होते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही डगलस व होलैंड ने कही कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। यानी कि बच्चे के जन्म के समय से लेकर, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, ठीक है ना, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका जो संपूर्ण जीवन काल है, उसमें जो किसी की दबाव से या किसी की समझ से या किसी के कहने से उसके जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा है। ये मॉडर्न मीनिंग है, ठीक है ना। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनका या जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में संपन्न होते हैं। इसके बाद बात करें कि व्यक्ति है जो अपने जन्म के समय असहाय होता है। बात करते हैं अपने कि जन्म से कैसे, कि व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है। असहाय का मतलब
वो उसे दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि बच्चा पैदा होते ही कमाने चला गया और कमाने के बाद आके उसने खुद खाना बनाया और सारे काम खुद कर लेता? नहीं, वो एक मांस का लोथड़ा कह सकते हैं, सिर्फ सोया रह पड़ा रहता है। उसे खाना खिलाना, दूध पिलाना, जो कुछ करना, लगभग जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, और यहाँ तक कि 15-20 साल तक उसे सहायता की ज़रूरत होती है। तो जन्म के समय बालक असहाय होता है और दूसरों की सहायता के बिना अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका विकास संभव नहीं है, सीधी सी बात। हम भी अगर मैच्योर हैं तो भी हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। तो मनुष्य व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है और दूसरों की सहायता के बिना वो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना और साथ साथ वातावरण होता है जो एनवायरनमेंट, उसके साथ अनुकूलन करना सीख लेता है। तो इन कार्यों में शिक्षा उसे पूरा सहयोग देती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बता दूँ। औपचारिक शिक्षा वो जिसके बदले में हमें डिग्री डिप्लोमा मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वो जो हमें सीख मिलती है किसी से भी, ठीक है ना, हमारे समाज से, सोसाइटी से, आसपास के बुजुर्गों से, हमें माता पिता से, हमारे संबंधियों से जो हमें सीख मिलती है वो भी एक अनौपचारिक शिक्षा है। तो शिक्षा न केवल उसे वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करती वरन अपने व्यवहार में अनेक वांछनीय परिवर्तन भी करती है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन भी करती है। वह अपना और अपने समाज का कल्याण करना सीख लेता है धीरे धीरे बालक। तो इसी संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात लिखी है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को पूरा किए बिना शिक्षा अनूर्वर और अपूर्ण है। इंग्लिश में कहा उन्होंने, एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। एजुकेशन विदाउट दिस रिमेनिंग पुअर एंड इनकम्प्लीट। कि शिक्षा को मनुष्य का और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को पूरा किए बिना शिक्षा अनूर्वर और अपूर्ण है। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ बातें थी। इसके बाद शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, मॉडर्न डेफिनेशन है, तो उसमें से ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।